हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फंदे है। तो सबसे पहले हम इस कहानी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इस कहानी में हमें क्या किया गया है, बताया गया है कि आज से लगभग 130 से 150 साल बाद की जो ज़िंदगी होगी बच्चों की वो किस तरीके की होगी। तो पहले तो आपको भी लगता होगा कभी कभी कि काश हम लोग अभी से बहुत सालों पहले जन्म लेते तो हमें क्या कर मिलता, ना तो हमें कोई एग्ज़ाम देने की दिक्कत होती, ना तो हमें ज़्यादा कुछ याद करने की दिक्कत होती। लेकिन अब तो हमें एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं, मम्मी पापा से डांट भी खानी पड़ती है क्योंकि हमारे नंबर नहीं आते हैं। इसी वजह से अब हम लोगों को लगता है कि आजकल का एरा जो हम लोग जिसमें रह रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं, उस वो बहुत ही बेकार रह रहा है। यहाँ पर बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं। हम लोगों को मार्क्स की वजह से हम पिटते हैं, हमें मार्क्स लाने होते हैं, एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और पहले तो हमें बस मदरसा या उसके नीचे पेड़ों के नीचे बैठकर आराम से जो कुछ पढ़ाया जाता था, तीरंदाजी और वो बस वही सब करके अपनी प्रैक्टिस करनी होती थी बस। लेकिन अब हमें बहुत सारी चीज़ें याद करना पड़ता है और हमें लगता है कि आज का जो एरा है वो बहुत ही बेकार है, यहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब इस कहानी के जो राइटर है आइजैक एज़िमोव, तो ये जो राइटर है वो बताते हैं कि कैसे जो आज से 130 से 150 साल बाद के जो बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ेंगे, उन्हें हमारे बारे में क्या लगेगा। तो इसी के ऊपर ये कहानी है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मार्गी, जो कि एक लड़की है और जिसकी जो उम्र है वो सिर्फ 11 साल है। और वही अपनी डायरी में ये सब लिखती है कि आज 17 मई 2157 है, यानी कि लगभग 130 साल आगे की बात हो रही है। और आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, यानी कि एक असली किताब मिली। अब जो मार्गी होती है वो इतना चौंक कर क्यों कह रही होती है, क्योंकि उस टाइम पर जो भी बच्चे थे उन्होंने कभी असली किताबें देखी ही नहीं थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया था। इस वजह से सारी कुछ टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ कंप्यूटर्स, स्क्रीन्स और डिजिटल लर्निंग इन सब पर जो है बेस्ड हो गई थी। उस टाइम का जो एरा था वो डिजिटल लर्निंग का था और वहाँ पर जो स्कूल्स होते थे वो उनके घर में ही होते थे, यानी कि एक मैकेनिकल टीचर होता था जिसमें बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती थी और जो बच्ची होती थी उसे उसी स्क्रीन से सीखना होता था और अपने डिजिटल टैब पर वर्क करना होता था। यानी कि डिजिटल एक स्क्रीन नोटबुक टेली बुक होती है, उसी को हम कहते हैं, यानी कि ऐसी बुक जो जिस पर जो है डिजिटल स्क्रीन हो और उस पर सारा वर्क करा जाए, उसको कहते हैं हम टेली बुक। इसमें ये वर्ड यूज होने वाला है आगे, तो उसके लिए आपको याद रख लेना होगा। तो इसी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई होती है उस टाइम पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब जो असली किताब वो इतना चौंक कर इसीलिए कह रही होती है, आपको पता चल गया होगा। तो फिर वो बताती है कि जो वो किताब है वो दोनों लोग बहुत ही पुरानी होती है, बहुत ही पुरानी होती है। यानी कि मार्गी के जो दादाजी थे जब वो छोटे थे, वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी बताते थे कि वो स्कूलों में पढ़ते थे और पेपर प्रिंटेड बुक से पढ़ा करते थे। तो जब टॉमी ने जो किताब है वो उसके पेज पलटना चालू करे तो उसने देखा कि जो उस किताब के पेज थे वो बहुत ही येलोइश पड़ चुके थे और उनमें जो थे बहुत ही ज़्यादा क्रिंकली हो गई थी वो पेज। यानी कि जो पेज थे जब मोड़ देते हैं तो कुछ हल्का हल्का सा वो नहीं पड़ जाता है ऊपर नीचे, तो उसी को हम क्रिंकली कहते हैं। यानी कि मोड़ देते हैं किसी भी पेज को तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, उसी को हम क्रिंकली कहते हैं जब पेजों पर पड़ जाते हैं वो। तो वैसी ही हो रखी थी वो किताब। तो वो जब देखते हैं उस किताब को तो वो देखते हैं कि उसके जो वर्ड्स होते हैं ना वो मूव नहीं कर रहे होते हैं उनकी टेली बुक्स की तरह। तो जो टॉमी होता है वो देखता है और बहुत ही हैरान हो जाता है। दोनों लोग जब देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि गी, जो टॉमी होता है वो इंग्लिश में बोलता है गी, व्हाट द रबिश इज दिस बुक, मतलब क्या बेकअप भद्दी किताब है ये। लोग तो इसको एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। इससे तो मेरी जो टेली बुक है वो 100 गुना अच्छी है और मैं इसमें मिलियंस ऑफ बुक यानी लाखों किताबें मैं इस पर पढ़ सकता हूँ। और अगर कोई और किताब पढ़नी भी हो तो मैं डाउनलोड कर इससे वो भी किताब पढ़ सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो टॉमी होता है वो इस किताब की बुराई करता है। और फिर जो मार्गी होती है वो देखती है कि तो उसके वर्ड्स है वो भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो मार्गी कहती है मी टू, यानी कि वो भी यही सोचती है कि ये बहुत ही बेकार किताब है। और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जो मार्गी होती है वो 11 ही साल की होती है, तो उसने इतनी टेली बुक्स भी नहीं देखी होती हैं जितनी टॉमी ने देखी होती हैं। और टॉमी जो है वो 13 साल का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मार्गी होती है वो टॉमी से पूछती है कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली। तो मार्गी जो टॉमी होता है वो कहता है कि ये किताब मुझे उससे मिली है, घर से मिली है। और वो नीचे ही देखकर अपनी किताब पढ़ रहा होता है और किताब पढ़ते पढ़ते ये कहता है मुझे ये घर से मिली है। तो वो जब ये कहता है तो टॉमी जो मार्गी होती है वो पूछती है कि घर में कहाँ से मिली है। तो जो टॉमी होता है वो बताता है कि मुझे ये जो किताब है वो अपने एटिक से मिली है। अब एटिक एक वर्ड है जो आपके एग्जाम में आ सकता है पूछने के लिए। तो ये वो एटिक क्या होता है, किसी भी फॉरेन घरों में जो ट्रायंगल शेप का होता है, आपने देखा ही होगा। तो वो ट्रायंगल शेप में जो रूफ होती है और उसके नीचे कोई भी हम वुड लगा देते हैं, यानी कि प्लाई लगा देते हैं, तो वो एक स्टोर रूम की तरह वर्क करता है और वहाँ पर हम सामान रख देते हैं अपना। तो उसी को हम एटिक कहते हैं। तो जो टॉमी होता है उसे वो किताब
एटिक से ही मिली होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तो टॉमी होता है वो जब आगे पढ़ता है तो जो मार्गी होती है वो पूछती है कि ये जो किताब है ये किसके बारे में है, क्या लिखा है इसमें। तो जो टॉमी होता है वो कहता है ये जो किताब है ना ये स्कूल के बारे में लिखा है। अब मार्गी को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, वो कहती है छी इतनी बेकार किताब, क्योंकि जो मार्गी होती है उसे स्कूलों से बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है। और जो मार्गी है अब तो और भी नफरत करने लगी थी। क्यों? तो अपना वो एक किस्सा सुनाती है कि थोड़े दिनों पहले ही जो उसका जो रोबोटिक टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा उससे टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी के, और वो दिन पर दिन अपने जो टेस्ट थे ज्योग्राफी में उसे बुरा करती जा रही थी, जिसकी वजह से जो उसकी मम्मी है वो उसको बहुत ही चिल्लाती थी, मारती नहीं थी मतलब चिल्लाती थी, और उसको खुद भी बुरा लगता था कि ऐसा हो रहा है। और फिर जब ऐसा तो उसके अब उसकी थर्ड कैरेक्टर आता है मिसेस जोन्स। तो जो मिसेस जोन्स होती है वो मार्गी की मम्मी होती हैं, और जो मिसेस जोन्स है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है। और काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? तो काउंटी इंस्पेक्टर उस टाइम का एक ऐसी जॉब होती थी जिसमें अगर कोई मैकेनिकल टीचर जो है वो अगर बेकार हो जाता है, यानी कि अपना काम ढंग से नहीं करता है और कुछ अलग सी चीज़ें करने लगता है, तो उसको सही करता है काउंटी इंस्पेक्टर। जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर किसी को चोट लग जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर अगर रोबोट अगर बिगड़ जाता है, जो हमारा मैकेनिकल टीचर है वो बिगड़ जाता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। अब जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो जो वो मार्गी के सिर को थपथपाता है और उसे हाथ में एक सेब पकड़ाकर काउंटी रोबोट होता है यानी कि मैकेनिकल टीचर उसको एक कोने में ले जाता है और पूरा खोल कर रख देता है, सारी चीज़ें वो निकाल लेता है, स्क्रीन निकाल लेता है, उसकी मेमोरी निकाल लेता है और सब कुछ दोबारा से लगाने लगता है जो सही करने के बाद। अब जो मार्गी होती है वो बैठी बैठी ये सोच रही होती है कि भगवान करे इसको जो है वो रोबोटिक टीचर है मेरा वो लगाना ही नहीं आता और ये अपने साथ ले जाए और 2-3 महीने कट जाए उसके। लेकिन जो ऐसा होता नहीं है, जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसको अपना काम बखूबी आता था और वो पूरा रोबोटिक टीचर एक ही घंटे में सही कर उसके सामने रख देता है। और उसके बाद जो है मार्गी का सर दोबारा थपथपाता है और मिसेस जोन्स से कहता है कि अब जो है फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जो मुझे लगता है कि जो मार्गी का जो ज्योग्राफी सेक्टर था रोबोटिक टीचर में वो गियर अप हो गया था, यानी कि आगे बढ़ गया था। अब वो 11 साल की है लड़की और उसके लिए 15-16 साल तक का जो गियर अप हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन और जल्दी क्वेश्चन और टेस्ट आ रहे थे। और ऐसी फिक्र करने की कोई बात है नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर बताता है ऐसी फिक्र करने की कोई बात है नहीं। मैंने जो उसकी मार्गी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी तो वो काफ़ी अच्छी थी, इसकी वजह से आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपके बच्चे बहुत ही अच्छा कर रही है। अब मार्गी को तो इससे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि ये लेके क्यों नहीं गए मेरा ये रोबोटिक टीचर, और 2-3 महीने बाद दे के आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब जो मार्गी है वो बताती है कि मुझे रोबोटिक टीचर ख़राब नहीं लगता है, मुझे रोबोटिक ख़राब वो भी लगता है, पर उससे भी ज़्यादा मुझे जो वो ख़राब लगता है कि उसको मुझे होमवर्क डालना पड़ता है। होमवर्क डालने का एक स्लॉट होता है, उसमें मुझे होमवर्क डालना पड़ता है और वही स्लॉट मुझे सबसे ख़राब लगता है, बेहुदा लगता है, सबसे बेकार लगता है स्लॉट वो मुझे पूरे रोबोटिक टीचर में। अब जो है मैकेनिकल टीचर में वो सबसे ख़राब लगता है, तो वो बताती है कि हमें ऐसे साधारण भाषा में हम उसमें होमवर्क नहीं डाल सकते हैं। बच्चों को अपना जो होमवर्क है वो पंच कोड में करना होता है। पंच कोड क्या है? पंच कोड एक ऐसी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है हमारी जो एक्सप्रेशन, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो थॉट्स हैं उसको सही से समझ पाता है और उसको मार्क्स दे पाता है और होमवर्क। अब उसके बाद क्या वो बताती है कि मुझे इससे भी ख़राब एक पार्ट ये लगता है कि एकदम जैसे ही हम होमवर्क डालते हैं वैसे ही वो उसके नंबर बता देता है, जैसे ही हम टेस्ट डालते हैं उसके जस्ट बाद वो हमारे नंबर बता देता है बिना किसी को टाइम लिए। हमारे यहाँ कैसा होता है कि पहले हम टेस्ट करते हैं 1 दिन में, उसके बाद जमा करते हैं, उसके बाद हमारे टीचर आराम से 1-2 हफ्ते लेकर आराम से चेक करते हैं, उसके बाद कई टेस्ट के नंबर बताए जाते हैं। और हाफ ईयरली तो बीच में ही होता है, तो एकदम मस्त हमें आधी साल मिलती है और उसके बाद हमें नंबर बताए जाते हैं, उसके बाद हम पिटते हैं। लेकिन वहाँ जो मार्गी की हालत थी वो ऐसे था कि जो मार्गी एकदम अपना टेस्ट डालती थी और नंबर आते थे और मार्गी की मम्मी उसे वहीं पर मार देती थी, इसीलिए मार्गी को वो और भी ख़राब लगता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्गी ऐसा इसलिए सोच रही होती है कि 2-3 महीने बाद लेकर आए, क्योंकि जो टॉमी होता है हमारा उसका एक बार हिस्ट्री का सेक्टर ब्लैंक हो गया था पूरा। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो आए थे और मार्गी जो टॉमी का रोबोटिक टीचर थे वो पूरे 2-3 महीनों के लिए उठाकर लेके गए और उसके बाद सही करके दिया आके। इसलिए जो मार्गी बताती है मुझे जो स्कूल है वो बहुत ही बेकार लगते हैं। अब जो टॉमी मार्गी है तो स्कूल के बारे में है ही क्या लिखने के लिए? स्कूल तो बस एक रूम होता है, उसके अंदर एक रोबोटिक टीचर होता है, कंप्यूटर होता है, टेलीबुक होती है, वो जो रोबोटिक टीचर है वो चपड़ करता रहता है, हमें सुनना होता है और हम लोग तो ध्यान देते नहीं है। मतलब वो ऐसा ही कुछ बताती है टॉमी को।
अब जो टॉमी है वो बताता है कि अरे पागल, उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था, यानी कि सेंचुरीज एगो, 100-200 साल पहले उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, यानी कि जब उस टाइम पर जो टीचर होते थे वो ह्यूमन होते थे, ह्यूमन ही सभी बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब वो जो मार्गी होती है वो कहती है कि ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, रोबोटिक टीचर जितना, हमारा जो रोबोटिक टीचर है वो तो बहुत ही स्मार्ट है। तो जो टॉमी होता है वो कहता है क्यों नहीं हो सकता है, मेरे पापा तो एक मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। तो जो मार्गी होती है वो इसके आगे ज़्यादा बहस नहीं करती है और वो कहती है कि मैं किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी, भले ही वो मुझे पढ़ाने के पर्पज से ही क्यों ना आ रहा हो। तो जो टॉमी होता है वो हंसता है और बोलता है कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, जो उस टाइम पर जो टीचर्स होते थे वो बच्चों के घर पर नहीं आया करते थे, बल्कि बच्चे ही एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग में जाया करते थे, जहाँ पर वो जो टीचर थे वो बच्चों का इंतजार करा करते थे और आने के बाद बच्चों को पढ़ाया करते थे। सभी बच्चों को, जो नेबर जो आसपास के बच्चे होते थे वो सब एक ही स्कूल में जाया करते थे। तो जो मार्गी होती है वो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से हर टीचर को पढ़ाना पड़ेगा और हर जो रोबोटिक टीचर है उसका जो सिस्टम होता है वो अलग बच्चे की तरह सेट किया जाता है। तो जो टॉमी होता है वो क्यों नहीं हो सकता है, तो वो बताता है कि हर उम्र के बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एक ही क्लास में बैठाल कर। फिर उसके बाद टॉमी कह देता है अगर तुम्हें पढ़ना हो, ये किताब पढ़नी हो तो तुम बैठो यहाँ पर पढ़ो, और नहीं पढ़नी हो तो यहाँ से चलती बनो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रही हो टाइम। उसको उनको एक आवाज़ आती है, तो पहले तो वो अपनी किताब आधी भी नहीं पढ़ पाई होती है उन्होंने, फिर लेकिन तभी उनको एक आवाज़ आती है किसकी, मिसेस जोन्स की, यानी कि मार्गी की मम्मी की, और वो चिल्लाकर कहती है कि अरे मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम अपने स्कूल जाओ। और वो ये भी कहती है कि शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया, उसे भी भेज दो। तो मार्गी कहती है अरे नहीं मम्मी, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी और किताब पढ़ ले। तो जो टॉमी मार्गी की मम्मी होती है मिसेस जोन्स, वो कहती है अभी मतलब अभी टॉमी को भी भेजो और तुम भी जाओ, और थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप में कहती है। तो जो मार्गी होती है वो कहती है कि क्या टॉमी मैं तुम्हारे साथ ये किताब दोबारा पढ़ सकती हूँ, ये थोड़ी देर बाद जब स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद मैं ये किताब तुम्हारे साथ दोबारा पढ़ती हूँ। तो टॉमी कहता है पहले थोड़ी देर चुप रहता है, सोचता है, और वो कहता है मैं भी, मतलब कि हाँ मन होगा तो पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो मार्गी होती है वो अपने स्कूल चली जाती है, और जो अब पता चलता है जो मार्गी का स्कूल है वो सैटरडे संडे को बंद रहता है, मंडे टू फ्राइडे ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि मार्गी की मम्मी को लगता था कि जो बच्चे हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगे, यानी कि जो जिस दिन उन्होंने आज पढ़ा उस दिन ही वो कल पढ़े उतनी देर, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमें पढ़ता है अभी हम 7 बजे जाते हैं, 2 बजे लौटते हैं घर पे, तो इसी तरीके से वो भी इसी टाइम पर पढ़ा करते थे। और पर उन्हें सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाया करती थी, क्योंकि मार्गी मम्मी लगता था कि अगर हमेशा पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों का दिमाग धीरे काम करने लगेगा, इस वजह से। इसके बाद जो मार्गी होती है वो क्लासरूम में बैठती है जाके, और वो बताती है कि इसकी जो गंदी सी रोबोटिक टीचर है वो उसके सामने आता है और अपनी स्क्रीन को चालू करता है, और आज का जो टॉपिक अब वो बोलता है कि टुडेज लेसन इज अर्थमेटिक सेशन, वी नाउ यूज टू लर्न तो ऐड द प्रॉपर फ्रैक्शन। वो इस तरीके से कुछ कहता है और बोलता है कि आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, आज मैथ का सेशन लगेगा सबसे पहले। इसके बाद वो कहता है कि अपना जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। अब जो मार्गी होती है वो गुस्से में अपना जो होमवर्क है वो सांस लेते हुए उसके प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर देता है, और टॉमी वो जो रोबोटिक टीचर होता है वो उसे चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चेक करके दे देता है और उसके नंबर बता देता है जो ही हो। और जो टॉमी वो जो हमारी मार्गी होती है वो बैठती है और वो सोचती है कि कैसे जो सभी आसपास के नेबर के बच्चे होंगे वो एक ही साथ स्कूल जाया करते होंगे, वहाँ पर मस्ती करते होंगे, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाया करता होगा, तो वो सारे सब्जेक्ट सभी को बराबर समझ में आया करता हुआ, और जिसे नहीं आता होगा वो अपने दोस्त से पूछ लेता हुआ, होमवर्क शेयर करते होंगे, लोग बच्चे बातें करते होंगे, खेलते हुए घर वापस आते होंगे। तो इसी तरीके से जो टॉमी है वो मार्गी है वो सोचती रही होती है और सोचती है लास्ट में कि उन्हें कितना मजा आया करता होगा, यानी कि द फन दे हैड। और इसी के साथ जो हमारी कहानी है वो एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए।